तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे ख्याल से ठीक ही होंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संस्था कैसे फंड देती है, कैसे फ्री में आप तक फंड पहुंचाती है, कहाँ कहाँ से फंड आते हैं। तो इस टॉपिक में आपको कुछ नया बताने जा रहा हूँ। जैसे कि संस्था कोई भी चीज़, कोई भी सुविधा आपको फ्री में क्यों देती है, उसको क्या लाभ है, ठीक है, क्या लाभ है, उसकी क्या हानि है। हानि के बारे में थोड़ा बाद में बताऊँगा, पहले मैं उसके लाभ के बारे में बताऊँगा, ठीक है। उसके लाभ है कि जैसे कि संस्था गोबर गैस देके क्या उसको फ़ायदा है, फ्री में वो क्यों दे रही है, उसको फ़ायदा क्या है। क्योंकि आजकल वर्तमान समय में जो है कि कोई भी इंसान हो गया बिना लाभ के वो कुछ नहीं करता। तो संस्था ऐसा क्यों करती है, बिना लाभ के वो किसानों तक प्रॉफिट क्यों पहुंचाती है, क्यों अपनी सुविधा देती है। तो सुविधा किस लिए देती है, वो है कि कहीं ना कहीं जो हम लकड़ी जलाते, ठीक है, लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी जलाने से क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रकृति को ठेस पहुंचती है, हानि होती है, पर वायु प्रदूषण हो जाता है। इसी कारण क्या करते हैं, संस्था किसानों को गोबर गैस प्रोवाइड करते हैं। किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि किसानों के पास चले गए, देखते हैं कि वो किसान लेने के काबिल है कि नहीं है, पूरा एकदम जांच कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसान हो गया, उसके घर पे गाय है या नहीं है, कितने गाय हैं, अगर गाय है 3 से ऊपर है तभी जाके उनको लिखा जाता है कि हाँ 3 से ऊपर गाय है, तभी जाकर उनको दिया जाता है। और दूसरा ये है कि उनकी खेती कितनी है। अगर किसान बायोगैस संयंत्र बनवा रहा है तो बना के उसका जो गोबर निकलेगा वो गोबर कहाँ जाएगा, खेत है कि नहीं है, तो उसके लिए खेत होना ज़रूरी है किसान का। तो खेत होना ज़रूरी है उसका, गाय होना ज़रूरी है उसके लिए। और जो घर में, किसान के घर में जो बच्चे होते हैं, इसके बच्चे भी गोबर के घोलने में सहयोग करना चाहिए। वो भी सब मिलके अगर करें तभी जाके गोबर गैस बन पाता है। इसी तरीके से सभी, अगर जो परिवार हो गया, अगर सभी मिलजुल के काम करते हैं तभी जाके वो संयंत्र देते हैं। और दो एक हो गया बायोगैस क्यों देती है, फ्री में क्यों देती है, क्योंकि कई तरीके से वो देखते हैं कि प्रकृति को लाभ मिले, प्रकृति को हानि ना मिले, इसी कारण वो गोबर गैस देते हैं। दूसरा है कि अपने क्लाइमेट्स को चेंजेस से बचाने के लिए, ठीक है, वातावरण को शुद्ध करने के लिए वो क्या करती है, एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होता है, एग्रोफॉरेस्ट्री होता है जैसे कि बागवानी लगाना, पेड़ लगाना आदि को एग्रोफॉरेस्ट्री कहा जाता है। उसके लिए आपको ज़मीन होना वो अति आवश्यक है। ज़मीन लगभग 10 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए, तब जाके किसान को एग्रोफॉरेस्ट्री का कार्य करवा के दिया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसान के पास खेत है, मान लीजिए खेत है 1 हेक्टेयर है, अगर किसान 1 हेक्टेयर खेती में अगर एग्रोफॉरेस्ट्री करता है, तो एग्रोफॉरेस्ट्री अगर 1 हेक्टेयर में करेगा तो वो अनाज कहाँ लगाएगा, वो खाएगा क्या। तो इसी कारण उसी किसान को दिया जाता है, उसी किसान का चयन किया जाता है जो 10 हेक्टेयर खेती हो, उसको 10 हेक्टेयर खेती हो और उसको 1 हेक्टेयर में बागवानी करके दिया जाए। ठीक, बागवानी के भी नियम होते हैं, जैसे कि फलदार पेड़ हो गए, फलदार पेड़ लगाएंगे अंदर इस साइड में लगाएंगे, जो पेड़ इमारतें लकड़ी दे सके ऐसी लकड़ी लगाएंगे साइड में। क्यों लगाएंगे, जैसे कि हवा आती है तो हवा को रोकने के लिए वो पेड़ लगाया जाता है। और बाकी तो इसके फ़ायदे तो आपको पता है, पेड़ लगाने के फ़ायदे आपको बताना चाहिए, आप खुद समझदार हो। क्या बताऊँ आपको, पेड़ लगाने के क्या फ़ायदे हो तो आपको पता ही होगा पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है। क्योंकि अभी देखो वर्तमान समय में 30% लगभग अमेज़न के जंगल से ऑक्सीजन आता है, और बाकी अनदर जगह से 70% मान लीजिए। तो अकेला खुद अमेज़न का जंगल अगर 30% दे सकते तो कम से कम हम कुछ ना कुछ करें, कम से कम अपने घर में 2-4 पेड़ तो लगा सकते हैं। तो कुछ अपना भी सहयोग होना चाहिए प्रकृति को बचाने के लिए। तो कृपया करके पेड़ ज़रूर लगाएं। और आपको दूसरे टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए संस्था क्या करती है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट कैसे होता है, कोई काम है, महिलाएं हो गई, ठीक है, महिलाएं घर पे हैं तो महिलाएं को कैसे काम दिया जाता है, महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। तो कई प्रकार के अभी वर्तमान समय में
कार्य हो गए, जैसे कि नर्सरी का कार्य हो गया, फिर मशरूम की खेती हो गई, फिर तीसरा है बर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है। इसी प्रकार के नए नए उपकरण किसान कैसे अपने घर में कर सकता है, बिना किसी के खेत में कार्य किए हुए खुद के घर में काम करते हुए कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है, कैसे अपने आमदनी को आगे बढ़ा सकता है। तो इस टॉपिक में आपको अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो अगले वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और शेयर कर दीजिए।